चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120 देन द नंबर आर। यानी एग्जामिनर ने मुझसे पूछा नंबर क्या है, तो वो नंबर बताना है। एक तो तरीका ये है कि भैया आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए इससे इसको काटा तो ये 3:4 आ गया, ये है ही नहीं, मुझे चाहिए क्या आपका 4:5, ये हो नहीं सकता। ये 4, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो ये 6 6 36 और 6 पंजे 30, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। अब चलिए इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि ये जो रेशियो है वो 4:5 में, अब इनका अगर इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 20 आएगा, बट एग्जामिनर कह रहा है एलसीएम 120 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 6 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई किए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 24 आएगा। जिससे से मल्टीप्लाई कर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, मान लेते हैं कि जो उनका जो एचसीएफ है वो एक्स है, जो एलसीएम है वो आपका कितना है, आपका इसमें आपका आपका 120। तो माना कि एक नंबर जो दे रखा है वो मेरे पास में 4x होगा, दूसरा नंबर जो होगा मेरे पास में 5x होगा। ये x से क्यों मल्टीप्लाई किया, जब मैंने ये नंबर होंगे आपस में जब इनको ब्रेक किया होगा यानी रेशियो में लाया होगा तो इनको किसी कॉमन नंबर से तो कट किया होगा, तो कॉमन नंबर क्या होगा मेरा, वो एचसीएफ ही होगा, बड़े से बड़ा। तो अब मुझे मालूम है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू में बी, दो नंबर के बराबर। तो ये 120 हो गया आपका, इंटू में x हो गया बराबर में 4 इंटू में 5 इंटू में x इंटू में x हो जाएगा। इससे घटा तो 20, ये 6 बचेगा, रख दीजिए यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू में 4, तो ये 24 हो जाएगा आपका, 6 पंजे 30। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।